हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके एक बार देखो। क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करो, नोट्स बढ़िया बनाओ मेरे साथ यहाँ पे, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो क्या आंसर आने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 7/8, ऑप्शन डी मेरे पास 11/12 है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक, कि P एंड Q आर कंसिडर्ड टू अप्लाई अ जॉब। ठीक, सो दो लोग हैं यहाँ पे, आप और मैं। ठीक है, एक जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और लिखा आगे है कि द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/4, है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि P के अप्लाई करने का जॉब में वो है 1/4। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सर Q के अप्लाई करने का क्या होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, सर Q के अप्लाई करने का जॉब होगा सर 3/4। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग लोग हैं और दे आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। कई लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं और बोल देंगे P ऑफ Q जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q जॉब अप्लाई करने का, वो है 3/4। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जहां पे P ने अप्लाई नहीं किया है, तो आप क्या लिखोगे सर? 3/4, दैट इज करेक्ट। ओके, उसके बाद आगे लिखा है मेरे पास कि द प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट, देखो ऑलरेडी गिवन है कि Q ने जॉब में अप्लाई किया हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है सर 1/2। पिक करते जाओ यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको। सो कोई चीज यहाँ पे पहले से गिवन है और उसमें किसी अदर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज कि अपन क्या यूज करने वाले सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब आपको गिवन क्या है एक्चुअली में? P/Q। समझ में आ रहा है? और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। आगे मेरे पास लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/3। तो बड़ा अप्लाइज की बात हो रही है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, लेकिन आराम से पढ़ो, मजा आएगा। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं फिर से कि सर क्या क्या गिवन है, तो Q ने अप्लाई किया है जॉब को कब? जब मेरे पास गिवन है कि P अप्लाइज कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी क्या है सर? ये 1/3। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर? यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बाय P, और मेरे पास गिवन है सर 1/3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो लिखा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट P डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब गिवन दैट P यहां पे अब अप्लाई नहीं कर रहा है यार, इसका मन नहीं कर रहा अप्लाई करने का फॉर द जॉब, गिवन दैट Q डज नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो भाई यहां पे दो लोग हैं और जब Q अप्लाई नहीं कर रहा है ना, Q अप्लाई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसमें P अप्लाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब कि सर मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज नॉट अप्लाइंग द जॉब व्हेन Q इज नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, P/Q। समझ में आ रही बात? तो ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यार एक बार ध्यान दो, यहाँ पे ये जो अपने को फाइंड करना है ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बात करता हूं तो यार फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? सर फॉर्मूला याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। क्या लिखते हैं आप लोग? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। या फॉर्मूला जानते ही होंगे। ठीक है, बढ़िया सा। तो ये फॉर्मूले अगर आप देख रहे होंगे तो इसको मैं अप्लाई करता हूं। जो अपने को फाइंड करना है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ P/Q। तो आप लिखोगे यहां पे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ P/ इंटरसेक्शन Q/ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ Q/। ठीक, ये मेरे पास अपने को फाइंड करना है। अब ये जो P/ और Q/ है, अगर आप इसका अप्रोच देखते हो तो आप इसको क्या लिखते हो? आपको मैंने बताया था सर, क्या भूल गए अपन? याद करो, अपन क्या पढ़े थे? बुलियन लॉ। याद आया कुछ आप लोग को? बुलियन लॉ फॉर सेट थ्योरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसका एक लॉ होता है मेरे पास कि सर A
यूनियन बी, और ये देखो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, ए इंटरसेक्शन होल डैश। याद है आपको ये? अगर आपको चलो लिखना है बार के फॉर्म में, क्योंकि मैंने बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो बार के फॉर्म में लिख लेते हैं, सब एक ही चीज है, कॉम्प्लीमेंट है ये तो सब, ठीक। और दूसरा लॉ मेरे पास होता है सेकेंड नंबर होता है सर ए इंटरसेक्शन बी, ये बार और ये बार, अब इसको हम लिखते हैं यहां पे ए यूनियन बी होल बार, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर आप इसका न्यूमरेटर पार्ट देख रहे होगे तो कौन सा चीज अपने को अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, सर फर्स्ट की सेकंड, सर सेकंड नंबर लॉ, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं सर, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू, ये देख लो सेकंड नंबर और टोटल बार ये, ठीक, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार, ये मेरे पास, ठीक। लेकिन अगर अपने को ये फाइंड करना है तो आपको फॉर्मुलेस कुछ पता होने चाहिए, बस फॉर्मुला पुटिंग यहां पे क्वेश्चन है ये सर, क्या है मेरे पास, अपन जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपन फॉर्मूला जानते ही है, ठीक। तो इस फॉर्मूले को यहां पे अपन पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी बार पी बार क्यू बार, ठीक, और ये बन गया मेरे पास सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, लेकिन ध्यान रखना यहां पे बार लगे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना अपने को। तो अपने को यहां पे अगर फाइंड करना रहेगा तो सबसे पहले अपन ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर ले यहां पे, ए यूनियन बी, ठीक, और इसका हम लोग बार कर देंगे। तो आप लोग को तो पता ही है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 1 होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन यार एक चीज ध्यान दो कि सर पूरे क्वेश्चन पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पता था ना 1/4 ये गिवन है, तो क्यू की बात तो हुई नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्यू पे वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं वर्क करता हूं क्यू के लिए, ठीक, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देख रहा हूं, ये दो इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P बाय Q, इसको आप क्या लिखोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, ये आपने लिखा, ठीक। और उसके बाद आप यहां पे इसको और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटू P बाय Q, ये आप चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आप एक और गिवन है आपको Q बाय P, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P, इसको आप और क्या लिख सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बाय P, ये Q बाय P। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यार ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं देख पा रहा हूं P और Q और P तो ये दोनों क्या है मेरे पास, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इसको भी इक्वल कर लेते हैं। अगर ये दोनों को अपन इक्वल कर रहे हैं तो यहां से ये दो इक्वेशन से मैं देख पा रहा हूं कि सर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P बाय Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बाय P। चलो तो वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं अपन फटाफट। तो P ऑफ Q ये तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा ना, और P बाय Q कितना गिवन है सर, ये तो 1/2 है, तो बढ़िया हो गया। सर P ऑफ P कितना है सर, ये 1/4 है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। और P ऑफ Q बाय P कितना है सर, 1/3। क्या आपको बात समझ में आई? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q कितना मिलेगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो बच गया यहाँ पे 1/6, ये आ गया मेरे पास। तो Q के जॉब पे अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो अप्लाई ना करने की सर 5/6 लिख दो ना। क्या बचा है, बस कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है और आंसर लेके आना है यहाँ पे, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ रफ कर देता हूं, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुट करना। ये मेरे पास ये इक्वेशन है जो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो पुट करते हैं फटाफट। तो ये हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q कितना है सर, अभी लेके आए हम लोग, कितना 1/6 माइनस P एंड Q इंटरसेक्शन, सर ये क्या है मेरे पास, सर ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, P इंटरसेक्शन Q। तो इसका फॉर्म आप ध्यान दो,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये देख लो अपने पास, ये यूज कर सकते हैं क्या? तो P इंटरसेक्शन Q को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देख लो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ P बाय Q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, ये देख लो। तो ये हो गया मेरे पास 1/4 प्लस 1/6 माइनस ये कितना गिवन है आपको सर 1/2 इंटू P ऑफ Q कितना गिवन है आपको सर, अभी तो लेके आए 1/6। तो चलो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो ये हो गया मेरे पास 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/12। तो चलो 12 यहाँ पे एलसीएम लिया जाए और यहाँ पे हो गया 3, ये 2 और ये -1, ठीक। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 4/12 मतलब 1/3। अगर ये 1/3 है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो अपन बोल सकते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q होल बार कितना होगा सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q। ओके, तो 1 माइनस 1/3, तो आंसर हो गया मेरे पास 2/3। क्या बात समझ में आ रही है? बस आपको क्या करना है, आप पुट करना है यहाँ पे। तो देखो आपको पुट करके बता रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P बार डिवाइडेड बाई Q बार कितना आ गया मेरे पास सर, 2/3 डिवाइडेड बाई सर P ऑफ Q बार कितना है, अभी निकाले थे 5/6। तो इसको सॉल्व कर लो पूरा, 2/3 और 6/5, तो ये हो गया मेरे पास आंसर 4/5, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स अपन कैसे चेक कर रहे हैं और कैसे मैंने इस पूरे फॉर्मूले को 2-3 तो फॉर्मूले पूरे प्रोबेबिलिटी में और उसी 2-3 फॉर्मूले को मैंने यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आप इसको फटाफट करते हैं तो मेरे को लगता है कि इसका 1.5 से 2 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो आराम से, एकदम आराम से आपने सॉल्व किया होगा तो ठीक है। तो ये आया था मेरे पास गेट 2017 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 2 मार्क्स का, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर से और अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लेके आऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके गेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम के लिए बढ़िया सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया होके जाए, ठीक है। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।